प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। सोपर मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए, पुलिसकर्मी और सेना के जवान घायल, तलाशी अभियान अभी जारी। जेकेपीसीसी कार्यालय में आज राहुल गांधी के 54वें जन्म दिवस पर सभी कार्यकर्ताओं को बोलते किए गए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि कुछ असंतुष्ट दल लोगों को गुमराह करने का कर रहे हैं प्रयास और ईवीएम पर उठा रहे हैं सवाल। डोडा में पुलिस का हथियार लेकर भागा व्यक्ति डोडा में ही पकड़ा गया और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। और अब समाचार विस्तार से। उत्तरी कश्मीर के सोपोर के हादीपुरा राफियाबाद इलाके में बुधवार को मुठभेड़ में 2 अज्ञात आतंकवादी मारे गए, जबकि एक पुलिसकर्मी और सेना का एक जवान घायल हो गया। एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। हालांकि उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि उनके शव घटनास्थल से बरामद नहीं किए गए हैं। इसके अलावा जेके पुलिस का एक पुलिसकर्मी और सेना का एक जवान भी घायल हुआ है, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नौ तारीख को हुए रियासी में आतंकी हमले को लेकर एसएसपी रियासी मोहिता शर्मा ने पत्रकार वार्ता कर दी अहम जानकारी। आइए देखते हैं। मिलिटेंट्स ने एक नापाक इरादे के साथ शिवखोड़ी से आती हुई पिलग्रिम्स की बस पे अटैक किया था। इसमें एक आतंकवादी सहयोगी जिसका नाम हाकम दीन मक्खन के बेटे, उम्र 45 साल, बंदराही के रहने वाले, जो कि जिला राजौरी में पड़ता है, उनको जम्मू कश्मीर पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट रियासी में गिरफ्तार किया है। ये व्यक्ति ने कई बार आतंकवादियों को भोजन और आश्रय प्रदान करने में उनकी मदद की थी, साथ ही साथ उनको अपने घर में शरण दिया था। इस व्यक्ति ने गाइड के रूप में उनको घटनास्थल तक पहुंचाने का भी काम किया था। ये एक मिलिटेंट एसोसिएट है जिसने इस हमले को अंजाम देने के लिए एक मुख्य भूमिका निभाई थी। आगे की इंटेरोगेशन और केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। थैंक यू। देखिए, अभी जैसा मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो अभी इसका मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगी डिटेल। अभी तक कितने संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और क्या अभी तक सामने आया? कुल जिले में कम से कम 150 बंदे संदिग्ध जो कि इस केस से रिलेटेड हमारे को इंफॉर्मेशन बेसिस पे मिलते रहे या टेक्निकल एविडेंस पे मिलते रहे, उनको हम लगातार अरेस्ट करते आए हैं। हमले में शामिल इस आतंकी को कहां से गिरफ्तार किया? इसको हमने बंदराही, एक जगह है राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां से इसको गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल सिंस मैं उस दिन रियासी में ही थी और मुझे पहुंचने में उस एरिया में 1.5 घंटा लगा था।
बाकी जो हमारे थाने की नफरी है और जो हमारे इमीडिएट नाके की नफरी है वो वहाँ पे पहुँच गई थी। वो वीडियोज़ और फोटोग्राफ्स मैंने भी देखे हैं। वो लोग इंजर्ड को रेस्क्यू करने में शामिल थे। मैम कुछ के बाद जो बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इनपुट थे पहले के, तो क्या मान के चले इस तरह के इनपुट थे और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सोर्स में चूक हुई। इस तरीके का कोई स्पेसिफिक इनपुट हमारे पास नहीं था। यात्राएं जो है आप देख रहे हैं कि यात्राओं का दौर जो है वो जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुका है। छोटी बड़ी यात्राएं जो है वो लगातार चलती जा रही हैं। शिव खोड़ी की यात्रा जो है वो पूरे साल भर चलती है। हम जर्नली अलर्ट रहते हैं ड्यूरिंग यात्रा, और एक जर्नली हमने अलर्ट रखा हुआ था। उस दिन स्वेरिंग इन सेरेमनी भी थी नई गवर्नमेंट की, साथ ही इंडिया पाकिस्तान का मैच भी था। वी वर अलर्ट एंड कोई स्पेसिफिक इनपुट इसके पास से एज सच कोई, अगर आप वेपन्स या उस चीज़ की बात कर रहे हैं तो एज सच इसके पास से कोई वेपन्स या कोई मटेरियल रिकवर नहीं हुआ है। बट 6,000 रुपीज़ जो कि वो मिलिटेंट्स इसको देके गए हैं वो इसके पास से रिकवरी की गई है। यात्रा में किस तरह की कमी देखी जा रही है इस हमले के बाद? कहीं ना कहीं यात्रा जो है वो अगले दिन से ही स्मूथली दोबारा वैसे चल रही थी। शिवखोड़ी श्राइन में भी और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन में भी लोग जो है वो जैसे आया करते थे वैसे ही कंटिन्यूसली आ रहे हैं। इससे पहले भी देखा गया कि आपके द्वारा कई असला बारूद पकड़े गए, क्या मान के चलें जो काफ़ी तरह से एक्टिवेट थे और या फिर रेगुलर ऐसे में एक बार फिर आतंकवादी गतिविधि तेज होगी? नहीं, मैं ये नहीं कह पाऊंगी इस वक्त कि आतंकी गतिविधियां जो हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर आप देखें ये बिल्कुल राजौरी रियासी के बॉर्डर पे उन्होंने ये अंजाम दिया था। उनका जो मोडस ऑपरेंडी यही था कि वो आसानी से जंगलों के थ्रू आएँ और जंगलों के थ्रू ही वापस निकल जाएं। और जैसा कि मैंने कहा कि राजौरी में वो रिजाइड कर रहे थे, वो आए, उन्होंने अटैक को अंजाम दिया और वहीं से वो राजौरी के जंगलों की तरफ ही भागे हैं। क्या आतंकवादी ने उनकी मदद की वापस जाने में भी? ये अभी थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा, बट इनिशियली हमें थोड़े से हिंट्स मिले हैं कि ये उनको वापस ले जाने में भी उनके साथ शामिल था, बट इट विल बी अ प्रीमेच्योर स्टेटमेंट टू गिव राइट। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने आज विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ असंतुष्ट दल विशेषकर कांग्रेस जानबूझकर देश के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है और ईवीएम पर सवाल उठा रही है। देश की संस्कृति और देश के संविधान पर सवाल उठाना अब उनका स्वभाव बन गया है, क्योंकि अब तीसरी बार की हार उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इसी तरह की नीति के कारण लोकसभा चुनाव में इनकी हार हुई है। राहुल गांधी देश को बदनाम करने का षड्यंत्र रचने वाले, षड्यंत्र की कोशिश करने वाले विदेशी हाथों का खिलौना बनकर रह गए। देश के संविधान, देश के लोकतंत्र, देश की संस्थान, देश की संस्कृति पर सवाल उठाना, उसे बदनाम करना, ये कांग्रेस पार्टी का एक नया फैशन बन चुका है। ईवीएम पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस केवल हताशा, निराशा में गिरी हुई है। उससे तीसरी बार की हार पच नहीं रही। कांग्रेस पार्टी का मंत्र है परिवारवाद और परिक्रमावाद। इसलिए परिवार परिवार और हर जगह परिवार की परिक्रमा करने वालों का जमावड़ा। इसके अलावा कांग्रेस में कुछ दिखता ही नहीं है। पदों की गरिमा को ताक पर रखकर कांग्रेस कल्चर चलाया जा रहा है, जिसके पीछे गांधी, नेहरू नाम नहीं लगा, उसका सम्मान कांग्रेस में नहीं है। पहले अमेठी से भागे, अब वायनाड से भागे हैं। ये भगोड़े नेतृत्व की आज कांग्रेस पार्टी ढो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की 20 जून को निर्धारित कश्मीर यात्रा पर कश्मीर घाटी में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और वह 21 जून को SKKICC में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेंगे। तीसरी बार पीएम बनने के बाद ये उनका पहला दौरा है और उनके दौरे से पहले श्रीनगर को सुरक्षा ग्रिड में तब्दील कर दिया गया है। वाहनों की जांच की जा रही है। ड्रोन और स्नीफर कुत्तों से स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
राहुल गांधी के 54वें जन्म दिवस पर जेकेपीसीसी कार्यकर्ताओं द्वारा आज पौधारोपण अभियान चलाया गया और सभी कार्यकर्ताओं को पौधे वितरित किए गए। इस मौके पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में पौधे बांटे गए। उन्होंने कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि हमारी आने वाली नस्लें इसका उपयोग कर सके और उन्हें शुद्ध हवा और पर्याप्त वातावरण मिल सके। श्री राहुल गांधी जी जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जी जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जी जिंदाबाद, राहुल गांधी जी जिंदाबाद, राहुल गांधी जी जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। किसी तरफ से हमारी जो गाइडलाइन थी जिसमें श्री राहुल गांधी जी का आज जन्मदिन था, उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि आज जो जन्मदिन है उसको एक रूप में ना सेलिब्रेट करके उन्होंने कहा कि जैसे इस देश में अभी आप देखो जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट अटैक्स हो रहे हैं, बेकसूर लोग जो मारे जा रहे हैं, ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में जैसे नीट का लोग घोटाला 24 लाख बच्चों का फ्यूचर जो है वो आज डगमगा रहा है, खतरे में है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो बिल्कुल चुप है। आज उन्होंने बोला कि इसी के संदर्भ में और दूसरा जो गर्मी आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में जो अननेसेसरी जो पेड़ों को काटा जा रहा है, तो उन्होंने एक मुहिम चलाई है कि पूरे हिंदुस्तान में आज के दिन जो है प्लांटेशन के रूप में, मेरा जो बर्थडे है वो प्लांटेशन के रूप में मनाया जाए, जिसमें हमारे ACC के खड़गे साहब और हमारे स्टेट के प्रधान जो है वकार सुल्बानी जी की अध्यक्षता में ये जो प्लांटेशन ड्राइव जो है ये आज हमारे जितने भी हमारे वार्ड के अध्यक्ष, ब्लॉक के अध्यक्ष, हमारे जो PCC के सेक्रेटरी वगैरह, ये एक पौधा उनको जो दिया गया है, ये एक पौधा वो उसकी देखरेख भी करेंगे और PCC इसकी फीडबैक भी लेगी। और जैसे इन पौधे का हमारा ये मेन मकसद ये है कि आने वाले टाइम में जैसे आप गर्मी देख रहे हैं, इतनी गर्मी बढ़ रही है कि जो हमारा पूरा बैलेंस जो है वो इतना बिगड़ रहा है कि आम आदमी के लिए गर्मी में इसको मुश्किल हो गया गर्मी में। पहलगाम पर्यटक स्थल के राफ्टिंग पॉइंट और पोनीवाला मोवेरा ने सरकार से दरों में बदलाव की मांग की है। अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी कश्मीर मोहम्मद रफीक वानी से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें जल्द ही मदद करने का आश्वासन दिया। लतीफ खान और लेबर यूनियन के अध्यक्ष आशिक हसन तांतांत्री समेत पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। और मैं फिर एक बार कल DC साहब से मिलूंगा और इनकी बाज़ाब्ता तौर पे वो रेट लिस्ट का वो जो इनका डिमांड है वो फाइनल करके इनको कोई नहीं रोकेगा, ये अपना काम काज करेंगे और अपने पहला हाल को चलाएंगे और ड्रग से दूर रहेंगे, गलत कामों से दूर रहेंगे। इसलिए इनका पूरा हक है ये काम करने के लिए। इसलिए मैं विश्वास के साथ, भरोसे के साथ कहता हूँ पूरा भारतीय जनता पार्टी अनंतनाग इनके साथ है, पूरे भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की इनके साथ है और हम गरीबों के लिए काम करने वाले लोग हैं। हम बिल्कुल बेशक इनके साथ में रहेंगे और विश्वास देते हैं कि इनके ऊपर कोई आँच आने नहीं देंगे, इनको अपना रोजगार कमाने का पूरा हक दे देंगे। इंशाल्लाह हम पे नजरसानी करेंगे और हमारे पास जो साहब आए हैं इन्हें बहुत अच्छा हम लोगों को दिलासा देके और अच्छा हमारी बेरोजगारी का एक रोजगार देके, तो हम शुक्रगुजार हैं दिल्ली से अभी अपने मोदी सरकार के, जहाँ पे हमारी BJP की सरकार है, तो BJP के दिग्गज नेता यहाँ पे आके हम पे बहुत बड़ी नजरसानी की है कि यहाँ पे हजारों गरीबों के, हजारों बेरोजगारों के लिए रोजगार मुहैया किया। जी सर, हम बोलना चाहते हैं कि सबसे पहले हम LG एडमिनिस्ट्रेशन के अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि उन लोगों का इंतजामिया यहाँ पर उन लोगों ने माहौल ऐसा बना दिया है कि टूरिज्म चारों तरफ फैले हुए हैं और आज हमारी एक उम्मीद है यहाँ पर कि ये जो हमारा कश्मीर पूरा खूबसूरती से भरा हुआ है, इसमें से बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहाँ तक अभी टूरिस्ट लोग नहीं गए हैं। हम चाहते हैं कि हर जगह पर नेशनल या इंडियन या आउट ऑफ इंडिया के जितने भी टूरिस्ट हैं वो हर जगह पर पहुँचे, क्योंकि हमारा कश्मीर ही एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर यहाँ पर हर किसी की बेरोजगारी खत्म हो सकती है। अगर सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के तहत खाना बनाने वाली महिला कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर आज कस्बे की महात्मा गांधी पार्क में जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया। ह्यूमन राइट्स काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष सनी कांचिप की अध्यक्षता में हुए इस प्रदर्शन के दौरान काफी संख्या में सरकारी स्कूलों में नियुक्त कर्मचारी मौजूद रही और इस मौके पर ह्यूमन राइट्स काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष सनी कांचिप ने कहा कि महिला कर्मचारी पिछले लंबे समय से सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं देती आ रही हैं, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग की तरफ से उनकी वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई है और जबकि नवनियुक्त कर्मियों को
ज्यादा वेतन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों को एक जैसा वेतन मिलना चाहिए। गरीबों के साथ अत्याचार करना बंद करो, बंद करो। गरीबों के साथ अत्याचार करना बंद करो, बंद करो। गरीबों के साथ अत्याचार करना बंद करो, बंद करो। एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट। नारी सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें की जाती है, नारी को सम्मान देने की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन हमारी देश की नारियां आज भी अपनी परेशानियों को लेके रोड पे हैं, अपनी मुसीबतों को लेके, अपनी मुश्किलातों को लेके धरने पे, रोड प्रदर्शन पे हैं। चाहे वो बात एसपीओ की बात हो, होमगार्ड्स की बात हो, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी की बात हो, जिसके चलते हमारी जो सरकारी स्कूल के अंदर मिड डे मील लेडीज़ जो हैं, जो काम अंदर मिड डे मील का हो, चाहे वो सफाई का हो, चाहे स्कूल की देखभाल की बात हो, जो हमारी नारी शक्ति अगर काम करती है तो उनको जो है हर्जाना हर महीने का 1000 दिया जाता है। जो 20-20 साल, कुछ लेडीज़ तो ऐसी हैं जो 50 साल से लगे, लेकिन आज तक उनको टोटल 1000 रुपया दिया जाता है। और जो नए रिक्रूटमेंट की जाती है इसी डिपार्टमेंट के अंदर, इन्हीं की फील्ड के अंदर, उनको 2500 से 5000 दिया जाता है। अगर वो विडोस हैं, अगर वो गरीब हैं, मैं कोई बात नहीं, हम भी उनके साथ हैं, हम चाहते हैं कि उनको भी ये चीज़ मिलनी चाहिए। लेकिन ये कौन सी वीआईपी घर की हैं, ये कौन सी अमीर घर की हैं कि जिनको आज तक 1000 रुपया, बाकी वालों को 5000 या 2500 दिया जाता है। हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट से यही गुजारिश है कि इनके ऊपर इनिशिएटिव लिया जाए। कुलगाम क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। समनानिया टाटा मैजिक यूनियन कुलगाम के अधिकारियों ने आज लारू बस स्टैंड से कैटरूसो तक का किराया 20 रुपए घटाकर केवल 10 रुपए करने का निर्णय लिया है। अधिकारियों के अनुसार किराया कम करने से आम लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों को सुविधा मिलेगी। स्टैंड से समनानिया टाटा मैजिक यस लारी पे सर्विस कोलगोम तो कातरुस वरी गो सर्विस पकनावन मैजिक सर्विस बदकिस्मती सान यन 8,09,000 रुपये गाड़ी गसान, मगर बदकिस्मती सान रपे 10 किराए बोन वाल। अत कोलगोम तो कातरुस 20 रुपये किराए, मगर वो मे बाड़ी से कत कर्म रात पे वो बाड़ी से कत कर 10 रुपये किराए हर कुछ स्टाफस, चाहे सह कातरुस, चाहे सह कंसरगोम, चाहे सह संगस, कातरुस टू लारो बस स्टैंड, कोलगोम टू कातरुस। समनानिया टाटा मैजिक मैजिक सर्विस चलान तम रटन पगह पे 10 रुपये किराया। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पर तहसील कटरा के गुनी बरथाल में टनल का निर्माण करने आई कंपनी ABCI की तरफ से काम करने वाले कर्मचारियों को सभी प्रकार की सुविधाएं देने की मांग को लेकर डीसी से मुलाकात की। अनऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन एंड अदर एलाइड वर्कर्स यूनियन के प्रधान मुंशी राम सलालिया, महासचिव करण सिंह व कोषाध्यक्ष परसराम के साथ कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों ने डीसी से मुलाकात की। बताया कि कंपनी काम करने वाले कर्मचारियों को उनका पूरा हक नहीं दे रही है और कर्मचारियों ने पहचान पत्र देने के साथ ही सैलरी स्लिप, अकाउंट नंबर के अलावा हर महीने की 10 तारीख को वेतन देने की मांग की। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, सबके आगे झुकना पड़ेगा, सबके आगे झुकना पड़ेगा, सबके आगे झुकना पड़ेगा। ABCI मैनेजमेंट मुर्दाबाद, ABCI चाहिए कि गवर्नमेंट की इंक्वायरी बिठानी चाहिए कि एक करा दा है इत्थे, के सही करा दा, के गलत करा दा। वर्कर दी अपनी मांगे न कि असेंगी जे किश नहीं थ्होआ दा, जिंदे अस साढ़े बेसिक जो हक बनदे न वो असेंगी दित्ते जान। ओह्दे गित्तै एह् प्रोटेस्ट है ते इस उप्पर हली धोड़ी ते साढ़े कन्नै कोई गलबात करने की कोई इंदा कोई बंदा नहीं आया है। बाकी वर्कर जिन्ना भी है सारा कम करने की कोई पिछे नहीं है, खुश होइयै कम करा करता है। भाई अस कश्मीर ट्रेन पर भजाने का इंदा बड़ा बड़ा एक सपना है और ये बड़े अच्छे तरीके कन्नै कम करा करते हैं, लेकिन वर्कर का जगह हक है ओहदे कित्ते प्रोटेस्ट करना, बोलना, ये सारा एक बड़ा बड़ा एक राइट है। सर मैं सबसे पहले डीसी साहब का धन्यवाद करता हूं कि डीसी साहब से हमने अपील करी है कि जो हमारे जेन्युइन मांगे हैं हमने रिटर्न में लिख के दी हैं और डीसी साहब से हमें उम्मीद भी है कि जे इन पे एक्शन होगा। पर चंद ऐसा नहीं अगर होता है तो हम स्ट्राइक की भी तैयारी करेंगे, अगर नहीं देंगे तो उसमें हमारी मांगों के लिए मैं थोड़ा बता देता हूं। मैं 4 साल, अभी अगस्त 1 को मेरे को 4 साल हो जाएंगे ABCI में लगे हुए। 4 साल में ना मेरी सैलरी को एग्रीमेंट लगा है ना कुछ। उसमें सर 2-3 चीज़ों से हम बहुत परेशान हैं। हमारा EPF जो कटा है उसका हमें UN नंबर नहीं दिया जाता है।
दूसरी बात है, जो नेशनल हमारे हॉलीडे होते हैं 3, उनमें हमसे काम करवाया जाता है, उसका पैसा नहीं दिया जाता है। अनऑर्गेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन एंड अदर अलाइड वर्कर्स यूनियन डिस्ट्रिक्ट रियासी ने ABCI मैनेजमेंट के डायरेक्टर को 5/6/2024 को एक चार्ट ऑफ डिमांड दिया था। उसको चार्ट ऑफ डिमांड भी नहीं कहते हम, वो इश्यूज हमने हाईलाइट किए थे उसमें, जो कि फंडामेंटल राइट है, जो कानून की किताबों में लिखा हुआ है। चूंकि कंपनी वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रही थी, हमने उसको नोटिस की शेप में दिया कि आप ये जो इश्यूज हैं, जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं, आप इनको 1 हफ्ते के अंदर इनको हल कर दीजिए। अगर आप इनको 1 हफ्ते के अंदर लागू नहीं करेंगे तो वर्कर अपना कोई भी फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेगा। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। आते हो